गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th में मैथ्स के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर लास्ट आपको मैंने एक्सरसाइज 2.2 तक एक्सप्लेन किया था। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। आपकी जो प्रैक्टिस बुक है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला आप देखिए, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें कोशेंट फाइंड करनी है एंड रिमाइंडर फाइंड करनी है when 2x square minus 7x minus 15 is divided by x plus 1, 2x plus 1 and 2x plus 3। देखिए यहाँ पे दो चीज हमें फाइंड करनी है, कोशेंट भी फाइंड करना है और रिमाइंडर भी फाइंड करनी है। अगर अकेला रिमाइंडर फाइंड करने का होता तो उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते। अकेला रिमाइंडर, यहाँ पे कोशेंट और रिमाइंडर दोनों है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल डिवीजन करेंगे। तो देखिए डिवाइड करते हैं उसको उसके साथ, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इसको हमने डिवाइड किया x प्लस 1 के साथ। तो ये सिंपल डिवीजन, इससे कोशेंट भी मिलेगी और रिमाइंडर भी मिलेगी। तो डिवाइड करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर जो नंबर होता है वही का वही नंबर हमें नीचे लाना है। तो 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर लाना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x के साथ। तो ऊपर लिखेंगे 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब साइन चेंज करनी है, यहाँ माइनस यहाँ पर भी माइनस। अब देखिए ये ऑपोजिट थे वो तो कट हो गए। अब ये साइन कंसीडर करनी है, इस साइन को भूल जाना है, जो नई साइन है उसको ही कंसीडर करना है। इन दोनों की साइन एक जैसी है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, एक जैसी साइन होना इसका मतलब क्या हुआ, एक जैसी साइन का मतलब हुआ एडिशन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9x और ये 15 को हमने ऊपर से लाया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 9x दिख रहा है, यहाँ 9x आपको दिखता है। तो 9x अगर हमें लाना है तो 9x लाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 के साथ। तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9x और माइनस 9। साइन चेंज करनी है तो यहाँ प्लस यहाँ पर भी प्लस, ये तो कट हो गए ऑपोजिट। इन दोनों की साइन ऑपोजिट है इसीलिए क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगी। 15 के अंदर से 9 चले गए तो माइनस 6। तो ये क्या रहा रिमाइंडर और ये क्या है कोशेंट। कोशेंट कितना मिला हमें 2x माइनस 1, कोशेंट मिला हमें 2x माइनस 9 और रिमाइंडर कितना मिला माइनस 6। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये कोशेंट और ये रिमाइंडर आ गए। अगर सिर्फ उसने रिमाइंडर बोला हुआ होता कि अकेला रिमाइंडर फाइंड करो तो उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं। वो कैसे, ये आपको सिर्फ ये वैसे तो ये सब आगे आएंगे ऐसे रिमाइंडर फाइंड करने के, लेकिन अभी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर सिर्फ उसने बोला है कि रिमाइंडर फाइंड करो, कोशेंट का नहीं बोला है, तो आपको क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। 2x इक्वल टू px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। ये जो p ऑफ x था और आपको डिवाइड करना है x प्लस 1 के साथ, तो x प्लस 1 के आगे 0 रख दो तो x इक्वल टू कितना होगा माइनस 1। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे माइनस 1 तो आपको ये इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर यहाँ पे रहेगी वो सिर्फ यहाँ रिमाइंडर ही आएगी, कोशेंट नहीं आएगा। तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 7 माइनस 1 माइनस 15। तो माइनस 1 यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 15, तो 2 रहा, यहाँ पर 7 माइनस 15, तो 9 माइनस 15, तो भी कितना आंसर आ गया माइनस 6। तो यहाँ रिमाइंडर माइनस 6 आती थी, यहाँ पर भी रिमाइंडर माइनस 6 आती है। उसने सॉरी कोशेंट और रिमाइंडर दोनों को फाइंड करने के लिए बोला है, इसीलिए हम यूज करेंगे क्या, ये सिंपल डिवीजन यूज करेंगे। अगर उसने सिर्फ बोला है ऐसे कि रिमाइंडर फाइंड करो और डिवीजन पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होती है, जब ये डिवीजन पॉलिनोमियल लीनियर होती है तब आपको सिर्फ बोला है रिमाइंडर फाइंड करो तो ये वाली मेथड करनी है। ये लीनियर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर होगी तो फिर उसके आगे हम 0 रखेंगे तो x सब्जेक्ट बनेगा। अगर वो क्वाड्रेटिक या दूसरी कोई थी तो फिर x को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके दो वैल्यू आएंगे। तो इसके लिए हमें लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसको इसके आगे 0 रख के x को सब्जेक्ट बना के फिर उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगी। तो ये लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस साइड का जो है रिमाइंडर थ्योरम जो एक्सप्लेन किया वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड वाला 2x+1, वो भी डिवाइड करेगा कि इसको 2x² -7x -15, कोशेंट और रिमाइंडर दोनों ही फाइंड करनी है, इसलिए सिंपल डिवीजन यूज करेंगे। 2x² आपको लाना है, तो 2x² लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यहाँ लिखेंगे x, तो कितना हो जाएगा 2x², यहाँ होगा प्लस x, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कट हो गए, दोनों की साइन एक जैसी है तो एडिशन होगा 8x, यहाँ 15 को नीचे लाए, हमें -8x लाना है। -8x लाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 के साथ, तो -4 तो होगा यहाँ पे -8x और -4, यहाँ प्लस, यहाँ पर भी आएगा प्लस, तो ये कट हो गया, कितना रहेगा, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, 15 के अंदर से 4 चले गए तो -11, तो ये क्वोशंट मिल गया और ये रिमाइंडर मिल गया। चलो इतना हो गया थर्ड वाला। अब जो थर्ड वाला है वो हमको दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ, रहेगा वो सिंपल डिवीजन, लेकिन ये जो आप x लिख रहे हैं x लिखने की जरूरत नहीं है, वो ये सारे सम आप उस मेथड से कर सकते हैं। 2x+3 यहाँ है, यहाँ 2x² -7x -15 है, तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2x+3 लिखा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 लिखूंगा, अकेले कोएफिशिएंट लिखते हैं 2 और 3, यहां पर भी कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 -7 एंड -15, 2 -7 एंड -15। देखिए इसमें क्या है, जो x हम लिख रहे हैं x का इसमें टेंशन नहीं रहेगा, x को लिखना ही नहीं है, हमें यहाँ 2 है तो 2 के नीचे 2 लाना है, तो 2 के नीचे 2 लाने के लिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा यहाँ पर 2, यहाँ होगा 3, आपको साइन चेंज करनी है, यहाँ माइनस यहाँ पर भी माइनस, ये तो कट हो गए, इन दोनों की साइन एक जैसी, क्या हो गया एडिशन -10, ऊपर से लाए हम -15। अब देखिए यहाँ आपको -10 लाना है, -10 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 के साथ, तो यहाँ हमने लिखा -5, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -10 और यहाँ -15, ये -10 हो गया, -15, यहाँ प्लस, तो ये तो कट हो गए दोनों ही ऑपोजिट, रिमाइंडर क्या आ गई 0, रिमाइंडर 0 आ गई। अब क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए उल्टा जाना है आपको, उल्टा, ये कांस्टेंट टर्म समझने का मतलब x⁻0 वाला, 0 से स्टार्ट करने का। अब x⁻0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज रखेंगे, उसके बाद जो आता है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या रहा यहाँ पे x -5, ये क्या हुआ क्वोशंट आ गई, और ये आ गए रिमाइंडर। तो इस मेथड से भी आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। इसमें जो x लिखने का है ये वेरिएबल की उसमें कोई इसमें झंझट रहेगी नहीं, तो ये आ गया आंसर। अब प्रैक्टिस बुक के अंदर 4 5 6 1 से लेके 6 तक दिए हुए हैं, तो 4 5 6 1 से लेके 6 3 तक तो आपको करना ही है, और 4 5 6 आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन x³ + x², x³ + x² -10x
प्लस 8 is divided by x plus 1, x minus 1, x plus 4, x plus 1, x minus 1, सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 है, सेकेंड वाला x माइनस 2 है, x प्लस 3, और उसके बाद x प्लस 4 भी है, वो आपको गिनना है, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है, हमें रिमाइंडर और कोशंट फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, इसको हमने डिवाइड किया x माइनस 1 के साथ, ये फर्स्ट वाला है। क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स क्यूब आपको दिख रहा है, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करनी है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, चलो ये कट हो गए। अब ये साइन को भूल जाना है, इस नई साइन को हमें कंसीडर करना है, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, एक जैसी साइन मतलब एडिशन, तो 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ऊपर से आएगा माइनस 10x। अब देखिए हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर लाना है, जो 2x स्क्वायर दिखता है उसके नीचे 2x स्क्वायर लाना है, तो ये हो गया 2x, मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो कट हो गया। अब दोनों की साइन ऑपोजिट है, देखिए ऑपोजिट साइन का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा, 10x माइनस 2x हो गया 8x, और बड़े नंबर की साइन रखनी है, ऊपर से आपको क्या लाना है, 8 लाना है। यहाँ पर आपको माइनस 8x लाना है, माइनस 8x, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 8, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों ही कट हो गए, रिमाइंडर क्या आ गई, 0, तो रिमाइंडर आ गई 0, और ये रहा कोष्टक। रिमाइंडर 0 आना, इसका मतलब क्या समझना है हमें, 0 रिमाइंडर कब आती है, जब ये वाला x माइनस 1 है उसका फैक्टर होगा तब, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, जैसे ये 8 है, 8 को मैं उसके फैक्टर के साथ डिवाइड करूंगा ना, तो आपको पता है ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगी, 0। लेकिन अगर उसके फैक्टर के साथ, ये 3 उसका फैक्टर नहीं है, उसके साथ डिवाइड करेंगे तो फिर क्या रहेगा, रिमाइंडर बचेगी। तो रिमाइंडर अगर बच रही है, 0 नहीं आती रिमाइंडर, 0 को छोड़ के दूसरी रिमाइंडर आती है, तो हमें समझना है ये 3 है उसका फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाती है तो ये जो 2 है वो 8 का फैक्टर है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गई, तो उसका मीनिंग क्या समझना है, x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, या तो फिर x माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 is exactly divisible by x minus 1, और x minus 1 is a factor of this polynomial, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सेकेंड वाला सम, अब सेकेंड वाला जो सम है उसके लिए आप वो वेरिएबल नहीं लिखने वाली मेथड भी कर सकते हैं, आपको ये मेथड अच्छी लगती है तो वो भी कर सकते हैं। वेरिएबल नहीं करने वाले, इसमें वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, कोएफिशिएंट आएंगे, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, x स्क्वायर का है 1, इसका है माइनस 10 और 8, हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ, तो उसके आगे क्या है 1, और यहाँ पर है माइनस 2, ये 1 है और यहाँ माइनस 2, ये मेथड भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 के नीचे हमें 1 लाना है, 1 के नीचे 1 लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1 के साथ, तो 1 1 जा हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा माइनस 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो कट हो गया, यहाँ 1, ये साइन को कंसीडर करना है, ये जो 2 है उसकी साइन ये प्लस है, 1 प्लस 2 हो गया 3, यहाँ माइनस 10 ऊपर से हम लाए। अब देखिए 3 यहाँ दिखता है तो 3 के नीचे हमें 3 लाना है, 3 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ,
तो 3 वन जा 3, यहाँ पे -6, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये तो कट हो गए। अब इसकी साइन ऑपोजिट है, देखिए ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करनी है तो क्या आएगा, 10 के अंदर से 6 चला गया, -4, ऊपर से लाई 8। अब देखिए यहाँ पर हमें -4 लाना है, -4 लाने के लिए -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये हो गया -4 और ये 8, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कट हो गए तो रिमाइंडर 0 आ गई। अब क्वोशंट को कैसे लिखना है, ये जो क्वोशंट है उसको कैसे लिखना है, हमें फर्स्ट वाले को कांस्टेंट टर्म समझना है, इसको x वाला टर्म समझना है और इसको x स्क्वायर वाला टर्म। तो क्वोशंट आ गई x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये क्वोशंट बन गई और रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो इस सम को भी आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और किसी को इस मेथड से सॉल्व करना है तो भी हो जाएगा। सिर्फ रिमाइंडर बोला है तो उसके लिए आप रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको एक सिंथेटिक डिवीजन किया था, एक्सप्लेन किया था, वो भी कर सकते हैं, लिख दीजिए। थर्ड वाला सम देखिए, थर्ड वाले के अंदर x प्लस 3 है, तो यहां लिखेंगे 1 एंड यहाँ 3, यहाँ 1 1 1 1 -10 एंड 8, 1 1 -10 एंड 8, 1 3 यहाँ है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा हो गया 1, 1 3 जा हो गया 3, माइनस और माइनस ये तो कट हो गए, यहाँ कितना बचेगा, -2, -10 को नीचे लाएंगे। अब हमें यहाँ -2 लाना है, तो -2 लाना है तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -6, यहाँ प्लस, ये तो कट हो गया। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। 10 के अंदर से 6 चले गए तो -4 और ऊपर से लाए हम 8। अब देखिए यहाँ -4 है तो हमें उसके नीचे -4 लाना है, तो यहाँ -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 तो कितना हो गया, -4 और यहाँ हो गया -12, यहाँ प्लस यहाँ पर भी प्लस, ये तो कट हो गए, रिमाइंडर कितनी हो गई, 20। और ये हो गया कोसेट, अब ये कोसेट, ये कांस्टेंट टर्म, ये x वाला टर्म और ये x स्क्वायर वाला टर्म, तो कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये कोसेट आ गई और 20 क्या हो गई, रिमाइंडर लिख दीजिए।